गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस इज सुरेंद्र यादव, एज ए फिजिक्स टीचर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिराइव करते हैं ये हमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए। और इसमें क्या है, डेरिवेशन में हमें बताना है कि कैसे किसी एक बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और तो हमने अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ा है, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको भी, जैसे विद्युत बल हमने अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार उसको डिराइव किया था, उसी तरह से हम विद्युत क्षेत्र को भी अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हो, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमें निकालनी है। लेकिन हमें हेल्प किसकी लेनी है? अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, डेफिनेशन वही है कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होता है। कहने का मतलब है, हमारे पास बहुत सारे आवेश हों, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn तक, और अगर हम किसी बिंदु सपोज दैट P मान लेते हैं और उस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो P बिंदु पर कैसे उसकी वैल्यू आएगी वो हमें निकालने के लिए हमें इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो कैसे करना होगा, उससे पहले सबसे पहले हम एक फिगर बना, जैसा कि अब देख सकते हैं कि सपोज दैट अगर हमें अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बताना है कि उसकी तीव्रता क्या होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट En वेक्टर। जैसा कि फिगर में हमने बना दिया है, आपको फिगर बनाया, फिगर में ध्यान से देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, उसका ओरिजिन O है। हमारे पास सपोज दैट बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, ठीक है, ये Q2 है एंड Qn है, ठीक है। और इसके पोजीशन वेक्टर भी क्या है? Q1 के पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 है, और P पे क्या है? वेक्टर R है, और Q2 पे क्या वेक्टर है? R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, और Qn पे Rn वेक्टर है। अगर हम इसका यहां से P बिंदु पर इसका डिस्टेंस बताएं तो R1P कह सकते हैं, और Q से लेके P के बीच में जो डिस्टेंस है तो R2P लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखें P और Qn के बीच में तो RnP ये लिख सकते हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र अगर हमें निकालना है, तीव्रता निकालनी है, तो उसके पहले हमने पढ़ा था फार्मूला, जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है, वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यूज। आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? सपोज दैट यदि Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn अगर हमारे पास चार्ज है, और एक बिंदु P है जिस पे चार्ज Q0 है, और उसी बिंदु पर हमें अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा उसकी तीव्रता बतानी है Q1, Q2, Q3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Q1 और O के बीच में जो पोजीशन सदिश क्या है? R1 है, ये हमें बताना पड़ेगा। और P बिंदु पर R वेक्टर है, जबकि Q2 चार्ज के लिए R2 वेक्टर है, और Qn के लिए Rn वेक्टर है। अगर हम कहते हैं P और Qn के बीच में जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो Rnp लिखेंगे। और Q2 और P के बीच में जो देखेंगे वो R2P होगा, और Q1 और P के बीच में जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से R1P होगा, और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 है, और Q2 और P के बीच में जो विद्युत क्षेत्र E2 बनेगा, और Q1 और इसके बीच में En वेक्टर जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसका हमें रिजल्टेंट P बिंदु पर वेक्टर E वेक्टर हमें निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है? E वेक्टर निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमें पता है। अगर हम कहें E1 वेक्टर तो क्या लिख सकते हो? कितने लोग बता सकते हैं? सोचो, अभी पिछले वाले जो प्रीवियस चैप्टर हमने लिया था विद्युत क्षेत्र का, तो हमें आपको बताया ही था कि उसकी वैल्यू क्या होती है। चलो बताओ। हाँ ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर En है तो Qn होगा, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी? R1P स्क्वायर इंटू R1P यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये सदिश हो गया। चलिए, तो En की बात होगी। अब चलो E2 की बात बता दो। E2 वेक्टर कौन बताएगा? सेम टू सेम ये बताना है। क्या लिखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई
R2P स्क्वायर इंटू R2P यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो लास्ट बता दो En हम इधर लिखते हैं। ठीक है, En वेक्टर, तो En वेक्टर क्या होगा, इसी पैटर्न पे देखना है, हमें लिखना है। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Qn बाई R, क्या लिखेंगे, NP स्क्वायर इंटू RNP। ठीक है, अगर इस सारी वैल्यूज को समीकरण 1 में रखने पर लिखिए, समीकरण 1 में E1 E2 एवं En वेक्टर का मान रखने पर, चलिए रखिए इसी में, तो हम लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, E1 की वैल्यू ये है, क्या लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R 1P स्क्वायर R1P यूनिट। इसी तरह से Q2 के लिए, Q2 का ये वैल्यूज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R, क्या लिखे, 2P यूनिट वेक्टर, डॉट डॉट डॉट। अगर हम वैल्यूज लिखते हैं, किसके लिखेंगे, Qn के लिए, अगर हम En की वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वही आएगा सेम एप्सिलॉन नॉन Qn बाई RNP स्क्वायर RNP यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट इसका लिख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कुछ वैल्यूज कॉमन हो रही हैं, तो जो कॉमन हो रही है उसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, Q1 R1P स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर प्लस Q2 R2P स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर प्लस डॉट डॉट Qn बाई RNP स्क्वायर RNP यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर हम इस तरह से किसी वैल्यूज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हम सिग्मा की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो अब इसको हम रब कर दें, क्या रब करें, लिख लिया आप लोगों ने। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी फिगर की जरूरत भी नहीं है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, फिर लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा कहाँ तक है, L तक है, तो हम यहाँ N तक लेंगे इसकी वैल्यू, और I की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, 1 है, 2 है, फिर N तक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, QI RIP स्क्वायर इंटू RIP यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखें, पोजीशन वेक्टर की पार्ट ऑफ से लिखें, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, दूसरी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 QI क्या लिखेंगे, RI माइनस R वेक्टर, ये लिखेंगे R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ठीक है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं आता है, यहाँ पे होल स्क्वायर तो आएगा, और इसका मॉड करेंगे क्योंकि मॉडुलस वैल्यूज में आता है, इनटू R13 क्या आता है, R वेक्टर माइनस RI वेक्टर अपान R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा i इक्वल टू 1 और ये कहां तक रहेगा n तक, क्यू आई बाई आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और ऊपर आएगा आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो इस तरह से टोटल जो अध्यारोपण सिद्धांत से P बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो इसकी तीव्रता निकालना चाहें तो ये इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं और ये इसका रिजल्ट है। यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना होगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे हम आप बता रहे हैं आपको कि जो हमारा रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का ये फार्मूला आ गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। देखिए बोर्ड पे, दो आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान अगर निकालना है तो ये तुम्हारा फिगर है, देख सकते हो आप। E1 वेक्टर है, E2 वेक्टर है, इसका परिणामी क्या है, E वेक्टर है। मान लेते हैं E1 E2 के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और जो परिणामी E वेक्टर और E1 के बीच में एंगल जो है अल्फा है। तो इस फार्मूले से अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो E क्या आएगा, E वेक्टर इक्वल टू E का मान अगर हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, 11वीं में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार बता रहा हूँ। लेकिन इसके बीच में इसकी दिशा बतानी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा का कोण अगर अल्फा बताना है हमें, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो tan अल्फा इक्वल टू E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा। ये फार्मूला लगाएंगे दिशा के लिए और रिजल्टेंट के लिए, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये दोनों याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो लिख डालो। अच्छा, लिख भी लिया? ओके, गुड। ओके, थैंक यू।